अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में फिलिस्तीन के समर्थन में हजारों लोग सड़क पर उतरे। ये लोग गाजा पर लगातार हो रहे इजरायली हमले का विरोध कर रहे थे और फिलिस्तीन की आजादी की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने इजरायल और अमेरिका की नीतियों के खिलाफ नारे लगाए। The people of Palestine have to be free. They didn't start the violence. They've been occupied. Their cause is just. I'm Jewish, but I can see their cause is just. लोगों का हुजूम अमेरिका के राष्ट्रपति निवास और दफ्तर व्हाइट हाउस पर जाकर रुका। व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शनकारियों ने तुरंत युद्ध रोकने की अपील की। न्यूयॉर्क में भी जुमे की नमाज के बाद फिलिस्तीनियों के समर्थन और इजरायली हमलों के विरोध में प्रदर्शन किया गया। अमेरिका के अलावा दुनिया के कई देशों में इजरायल हमास जंग के खिलाफ प्रदर्शन हुए। तुर्की में बड़ी संख्या में लोग गाजा पर हमलों का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे और फिलिस्तीन के समर्थन में इस्तांबुल में मस्जिद के बाहर इकट्ठा हुए। फिलिस्तीनी झंडों के साथ इजरायली हमलों को रोकने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का पुतला भी फूका। वहीं ईरान की राजधानी तेहरान में बीती रात भारी तादाद में लोग सड़क पर उतरे और इजरायल और अमेरिका के खिलाफ जमकर नारे लगाए। वहीं पाकिस्तान के शहर कराची में फिलिस्तीन के समर्थन में हजारों लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। अमेरिका ने इजरायल की मदद के लिए खजाना खोलने के साथ साथ एक बार फिर हमास के आतंकियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हमास के आतंकियों को बड़ी कीमत चुकानी होगी। इसके साथ ही जो बाइडेन ने कहा है कि हमास फिलिस्तीनी लोगों की नुमाइंदगी नहीं करता है। We're the United States of America, the United States of America, and there is nothing beyond our capacity if we do it together. व्हाइट हाउस में यूरोपीय संघ के नेताओं से मुलाकात के बाद बाइडेन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गाजा में मदद पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। बाइडेन ने कहा कि इजरायल सऊदी अरब के साथ रिश्ते सामान्य करने का प्रयास कर रहा था, इसलिए हमास ने हमला किया। हमास के खिलाफ जंग में अमेरिका पूरी तरह से इजरायल के साथ खड़ा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल और यूक्रेन को आर्थिक मदद देने के लिए कांग्रेस से $105 अरब की मदद देने की मांग की है। इसी के साथ बाइडेन ने कहा है कि $105 अरब की रकम से रूस के क्रूर हमले से जूझ रहे यूक्रेन और हमास के बर्बर हमले से जूझ रहे इजरायल को मदद मिलेगी। We've said we believe strongly that Israel has not only the right but the obligation to defend itself against what it $105 अरब में से इजरायल को $14.3 अरब की आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही गाजा पट्टी में राहत सामग्री के लिए भी $9.15 अरब का इस्तेमाल होगा। एक और अमेरिका इजरायल के समर्थन में खुलकर सामने आ गया है और उसे हमास से लड़ने के लिए हथियारों की सप्लाई कर रहा है, तो दूसरी तरफ रूस आतंकी संगठन हमास से सीधी बातचीत कर रहा है। यह बातचीत बंधकों को छुड़ाने के लिए की गई। हमास ने 200 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को बंधक बना रखा है। वहीं रूस के विदेश मंत्रालय ने इजरायल हमास जंग के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका की नीति विनाशकारी है। इससे पहले भी रूस ने कहा था कि फिलिस्तीनियों की जरूरतों को ध्यान में नहीं रखने की वजह से मिडिल ईस्ट में अमेरिका की नीति बेअसर साबित हुई। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को देखते हुए रूस ने अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की है। रूसी विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों को इजरायल, लेबनान, जॉर्डन और फिलिस्तीन के लिए यात्रा करने से बचने की सलाह दी है।